करो मति को। स्वामी रामचंद्र महाराज के शब्द हैं, तन धारी त्रेबात की और ढील करो मति को। जिस किसी ने भी ये तन को धारण किया है उसके लिए एक नियम बताया है। क्या कहा? तन धारी त्रेबात की ढील करो मति को। कई काम ऐसे होते हैं कि आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो पहले दिन करेंगे, चल जाएगा। लेकिन 3 काम ऐसे बताए हैं कि इसमें ढील नहीं करना चाहिए। तन धारी त्रेबात की ढील करो मति कोई। ऐसा नहीं लिखा है स्त्री को या पुरुष को या बालक को या बालिका को, नहीं। तन धारी, जिसने हम लोगों ने धारण किया है, मनुष्य के लिए कहा है, मनुष्य के लिए। तन धारी त्रेबात की ढील करो मति कोई। राम भजन साधु दर्श। सबसे पहला बताया है राम भजन, सबसे पहला भैया राम भजन। और कोई काम हो, किसी का बुरा करना हो तो भाई बाद में, लेकिन सबसे पहले राम भजन। और राम भजन करोगे तो किसी के बुरा करने का विचार भी मन में नहीं आएगा। भाई स्वाभाविक है, अगर घट के भीतर अंधेरा है, आप अंधेरे को खत्म करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। उसके भीतर प्रकाश कर दो, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। अपने किसी गिलास में गंदा पानी भरा पड़ा है, आप चाहते हो उसको खाली भी नहीं करें और अशुद्ध पानी भर दे, तो अच्छा पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, अपने आप गंदा पानी सब बाहर निकल जाएगा अपने आप। कहने का मतलब है, आप सोच रहे हो कि हम लोग भीतर से शुद्ध होंगे फिर भगवान का भजन करेंगे, नहीं। धीरे धीरे भगवान का भजन करने लग जाओ, हमारा भीतरी शुद्धिकरण होता रहेगा। राम भजन। तन धारी त्रेबात की ढील करो मति कोई। राम भजन सबसे पहला बताया, राम भजन। साधु दर्शन, दूसरा बताया है संतों का दर्शन। संतों का दर्शन, संतों के दर्शन से क्या होता है? भक्ति रूपी बेल जो है सदैव हरी रहती है। जो बेल है हमारी भक्ति रूपी, सदैव सत्संग का पानी उसमें डालते रहो, संत दर्शन का उसमें डाली डालते रहो, सदैव हरी भरी रहती है सदैव। अरे भाई, शाहपुरा में तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जब तक राम द्वारा नहीं आते हैं, धाम में नहीं आते हैं, तब तक भोजन नहीं, पानी तक नहीं पीते, और बिना चप्पल। कई रामचंद्र जी ऐसे भक्त हैं, आप देखोगे तो वहां पर ऐसे भक्त हैं आज भी बिना चप्पल अपने घर से रोज रामनिवास धाम पधारना, वहां पर शीत प्रसादी लेना, तिलक लगाना और संतों का दर्शन करना, स्तंभ जी का दर्शन करना, एक उनका जीवन बन गया है, जीवन बन गया। और हम लोग अक्सर रामचंद्र जी की शिकायत मेरे से करते हैं, महाराज जो भी आता है आप सबको कहा करो कि राम द्वारा आया करो। ये बहुत बड़ी शिकायत है आप लोगों के लिए भाई, बहुत बड़ी शिकायत है। देखिए आज ये लोग हमारे बीच में हैं तो हमें प्रेरणा देने वाले हैं। कल ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भैया अंधकार में होने वाला है, ध्यान रखना। समय के साथ में अपनी सीट को रिजर्वेशन नहीं कराओगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे आएगी? आप अपनी सीट की बुकिंग करवा दो तो कम से कम आपका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा इस सीट के ऊपर बैठा है। अब सीटें सब खाली होती जा रही है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई बच्चे आते हैं, बच्ची आती है, बहुएं आती है तो कहते हैं सत्संग पसंद नहीं है राम जी हमको। अरे भाई पसंद नहीं क्यों, क्या हो गया है? संतान तो आप उसी की हो जो माँ बाप को सत्संग पसंद था।
औलाद उसी की हो, आप उनको पसंद था तो तुम्हारे को पसंद क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? कहीं न कहीं जो है गलती बच्चों की नहीं है, गलती किसकी है? बोलिए ना, माँ बाप की है। तो आते क्या आपके बच्चे? किसी के नहीं आते। रोज जो है बच्चों को आधा घंटा 15 मिनट जो है सत्संग में भेजो, रामधारा में भेजो। जरूरी नहीं है कि सत्संग में भेजो, और कभी भेजो दर्शन करने के लिए। संत के पास आकर के बैठेगा तो कम से कम 2 बात अच्छी मिलेगी सुनने को। तो भाई है तनधारी त्रे बात की ढील करो मति कोई, राम भजन साधु दरस दत्तव करता सो। राम भजन साधु दर्श दत्तव करता सो। सबसे पहला बताया है राम भजन जितना हो सकता है नामस्मरण हमारे द्वारा चलता रहना चाहिए। भजन होते रहना चाहिए, भजन होते रहना चाहिए, भजन होते रहना चाहिए। सूरत में मैंने चतुर्मास किया 2013 या 14, मुझे याद नहीं आ रहा। चतुर्मास किया मैंने सूरत का रामदरा बड़ा अच्छा रामदरा है, बढ़िया बना हुआ है। वहां पर एक मंदिर के पास ही एक वो लगी हुई है खूंटी, उसमें कम से कम 150 माला लटक रही है। वहां नियम है, जो भी भक्त आता है परिक्रमा करो और एक माला ले और माला फेरो, 5 माला फेरो। वहां नियम है सूरत रामदरा में, जो भी भक्त आता है दर्शनार्थी आकर के माला फेरने का। जब भी जाओ 2 मिनट वहां बैठ करके राम राम करो, भजन करो। माला नहीं है तो कम से कम मुख से ही भजन करो। सबसे पहला साधन बताया है राम भजन। आप कहेंगे राम भजन क्यों करना चाहिए? करना इसलिए चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा कर्ज है हमारा ऊपर, कर्ज को चुकाने के लिए राम भजन करना चाहिए। साधु दर्शन दूसरा बताया है, संतों का दर्शन। मीरा खुद कहती है जिस दिन संतों का दर्शन नहीं होता है उस दिन जो है वो दिन अच्छा नहीं निकलता है। राम भजन साधु दर्शन दत्तव करता सो। तीसरा बताया दत्तव, मतलब कुछ न कुछ भगवान ने आपको हाथ ऊंचा रखने के योग्य बनाया है, तो कुछ न कुछ गरीब को, गाय को, किसी बेसहारा को कुछ न कुछ प्रदान करते रहो। जो आप दे सको, जितना दे सको, तो उससे क्या होगा? उससे आपका धन पवित्र होगा। भजन करने से मन पवित्र होगा और सेवा करने से तन पवित्र होगा। दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। दान करने से हमने 1000 रुपया कमाया है, उसमें से 100 रुपया अगर आपने किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को प्रदान किए हैं तो आपके 900 रुपये शुद्ध हैं। 24 कैरेट सोना है, एकदम कंप्लीटली शुद्ध है, वो एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। अरे भाई अपन तो छोड़ो, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं ना, उनका भी नियम है, उनका भी नियम है। 2 नंबर, उनको पता है कि हमारा धंधा 2 नंबर का है, तो वो भी महाराज कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो इतना वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो दान करने से पैसा पवित्र होता है, भजन करने से मन पवित्र होता है, और सेवा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, स्वस्थ रहता है। राम भजन साधु दर्श दत्तव करता सा। दान करने में कभी भी ये न सोचे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा नहीं। वहां तो दान के समय में तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बौरी करेगो कब, पल में परले होएगी बौरी करेगो कब। दान में तो भैया तुरंत जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि मन की गति जो है महाराज अनियंत्रित रहती है, नियंत्रण में नहीं है। आज मन में विचार आया, कल ने वापस वही बात। महाराज घर पूछा
क्यों? क्योंकि मन ने अस्वीकार कर दिया। तुरंत व्यक्ति जो है भाव बदल जाएगा, तुरंत भाव परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, जो मन में शुभ संकल्प आया है उस शुभ संकल्प को तुरंत कर डालो। अशुभ संकल्प आया है उसको आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो जो है अशुभ संकल्प हमारा खत्म हो जाएगा। शुभ संकल्प को तुरंत करना चाहिए। तो सत्संग जो है हमारे को शुभ संकल्प की ओर प्रेरित करती है सदैव। सत्संग जो है सदैव आपको उस संकल्प की ओर आपको आगे बढ़ाती है। और ऐसे पुरुषोत्तम महीने में, पुरुषोत्तम मास में सत्संग अनंत गुणा उसका फल प्रभावी हो जाता है। जब पुरुषोत्तम महीने में सत्संग करते हैं तो ऐसा भगवान पुरुषोत्तम का महीना है। और मीरा के जीवन का चरित्र सुन रहे थे हम। कल हमने सुना कि मीरा के द्वारा भूत प्रेतों को मुक्ति प्रदान कराने का प्रसंग सुना था। मीराबाई ने कई हजारों सालों से बंद पड़े थे भूत प्रेत, जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि उनका जो मुख मैंने कहा था छोटा सा होता है, सुई की नोक के बराबर। खाना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते। इसलिए कहते हैं भूतों की योनि जो है उनके लिए बड़ी दयनीय योनि है। और जब मीराबाई ने सत्संग सुनाया, भजन करा मीराबाई ने, तो कहते हैं उनका उद्धार करा। और वो व्यक्ति कौन थे? वो भूत प्रेत और कोई नहीं थे, वो उस ही मेवाड़ राज्य के कपटी लोग थे, वो विधर्मी लोग थे, जिन्होंने लालच के कारण से किसी के साथ धोखा करा, किसी की हत्या करी, किसी के साथ दुष्कर्म करा, किसी का और कुछ करा। वो लोग वहीं के जो है भूत प्रेत बन करके वहां रहने लगे। वो लेकिन कहते हैं संत का अंग संग मिला, संत का सत्संग मिला, तो कहते हैं उन भूतों की भी मुक्ति हो जाती है। भूतों की मुक्ति हो जाती है। एक संत इतना बड़ा काम कर सकता है। हम तो भाई जीवित हैं, हम तो जीवित हैं। मीराबाई के संग में आने से भूत प्रेत भवमुक्त हो गए, तो हम तो मीराबाई की कथा सुनकर के जीवित लोग भी पार हो सकते हैं। वो प्रेत थे। प्रेत किसको कहते हैं? मेरे शब्दों में मैं बताऊं आपको, प्रेत उसको कहते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत उसको कहा है जिसको भगवान से प्रेम नहीं है, वो प्रेत है। बस वो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, वो प्रेत है। बस जो नुगरा हो वो प्रेत है, जो भगवान से विमुख हो वो प्रेत है, जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता हो वो प्रेत है। गौ माता की सेवा नहीं करता वो प्रेत है। जिसको भगवान से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, कभी भी सत्संग में नहीं गया हो और व्यर्थ की बातें करता हो, वो प्रेत के समान है, प्रेत की योनि का है। फर्क इतना ही है कि मनुष्य रूप में प्रेत है, वो मनुष्य रूप में प्रेत है, और वो जो है हवा रूप में प्रेत होता है, मनुष्य रूप में। इसे ध्यान रखो, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो सब प्रेत योनि में ही है, ये समझिएगा। मनुष्य होकर के भी प्रेत ही है, मनुष्य होकर के। तो मीराबाई ने उन सब का उद्धार करा, उन सब की मुक्ति करवाई मीरा जी ने। और जब जा रहे थे ना, देह को छोड़ छोड़ करके जब जा रहे थे तो मनुष्य जन्म नहीं, वो महाराज पार्षद बन करके जा रहे थे, पीताम्बर धारण किया हुआ सुंदर पार्षद बन करके वो मीराबाई को धन्यवाद देते जा रहे हैं। मीरा धन्य है मीरा, आपका अंग संग मिला, आपका सानिध्य मिला कि हमारी मुक्ति हो गई। आपका अंग संग मिलने से हमारा भला हो गया, बेड़ा पार हो गया। मीरा आशीष देकर के जा रहे थे मीराबाई को, और सब प्रेत चले गए भगवान के घर, प्रेत भगवान के घर चले गए। इसलिए कहा है सरवर तरवर संत जना चौथा बरसे में, परमार्थ रे कारणे चारों धारी रे। सरवर तरवर संत जना चौथा बरसे में, ये चार जो है ये सिर्फ इनका जीवन परमार्थ के हित है। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, पीता है कभी नहीं पीता। सरोवर जो है परमार्थ के लिए दूसरे आकर के वहां पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तरवर कभी भी कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, किसी और के लिए वो देता है।
किसी और को। पत्थर खा करके भी वो किसी और को सुख देता है, किसी और के उदर की पूर्ति करता है, किसी और का पेट भरता है। वो पत्थर मारते हैं तो भी। सरवर तरवर संत जना, एक संत महापुरुष। और चौथा वर्ष में ये जो बरसात हो रही है, ये बरसात जो है जीव मात्र के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि जीव मात्र के लिए, उदर पूर्ति के लिए, उसके लिए, सुख के लिए। जो चार जने जो है ये परमार्थ के लिए है। मीराबाई का जीवन भी ऐसे ही परमार्थ के हित मीराबाई का जीवन चलता। जब मालूम चला राणा विक्रम को कि मीरा के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा मीराबाई के, तो उदाबाई ने कहा, अरे भैया विक्रम, मीराबाई की जो चार सखियां हैं, चार दासियां हैं, चंपा है, चमेली है, केसर है, मिथिला है, इन चार दासियों को मार दो, यही मीरा को बार बार बचाने वाली है, पहले इनका खात्मा कर दो। का कैसे करें, क्या समाधान, कैसे क्या करा जाए? तब उदा ने कहा कि हमारी दासियां भेजो मीराबाई के पास में, ताकि उनको भी खत्म कर देगी और मीराबाई को खत्म कर देगी। तो कहते हैं मीराबाई की सेवा में राणा विक्रम ने चार दासियां भेजी, भिजवाई। दासियों ने आकर के कहा, मीराबाई, राणा विक्रम ने बोला है कि हम आपकी सेवा करें, हम आपकी सेवा करनी चाहती हैं। मीराबाई ने कहा, भाई देखो, हमारे को तो आवश्यकता है नहीं सेवा की, हमारे को तो कोई जरूरत है नहीं सेवा करने। क्यों? क्योंकि हमारी क्या सेवा करनी, हम तो खुद ठाकुर जी की सेवा करती है। कहा नहीं, फिर भी हमारी सेवा करनी, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे, भोजन आदि बनाएंगे, रसोई बनाएंगे। पर चंपा, चमेली, केसर ने कहा, नहीं नहीं मीराबाई, ये यहाँ की दासियां हैं, धोखा कर सकती है, इनको ये सेवा मत दो, दूसरी सेवा कोई लेवे तो करने दो। तो कहते हैं वो चार दासियां मीराबाई की सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद अचानक क्या हुआ, एक पंडित जी रोज कथा सुनाने के लिए आते थे मीराबाई को। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए, अचानक मर गए। मीराबाई ने कहा, पंडित जी कभी बीमार रहते नहीं थे, कभी कोई बात नहीं थी, अचानक पंडित जी चले गए, कारण क्या, बात क्या? तब दासियां समझ गई कि कहीं न कहीं वो जो नई दासियां आई है, विक्रम ने भेजी है, कहीं न कहीं उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी। और कहते हैं एक दिन की बात है, मीराबाई के दरवाजे पर जो सिपाही था, रक्षा करने वाला, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जो मीराबाई के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको वो खत्म करती जा रही है, उनको वो मारती जा रही है महाराज। एक दिन की बात है, मिथिला मीराबाई की धाई माई, जिसने मीराबाई को बचपन में लालन पालन करा। मिथिला पहले दास दासियां, दूध तो माँ पिला देती, लेकिन लालन पालन करने के लिए धाई माँ होती थी। तो एक मिथिला नाम की एक दासी थी मीराबाई जी की, जो मेड़ता से मीराबाई के साथ में ही आई। मिथिला जिसका नाम था। धीरे धीरे मिथिला की तबीयत बिगड़ने लगी, दिन में 10-10 बार स्नान करने लगी, शरीर उसका जलने लगा, परेशान हो गई, कभी कुछ करती, कभी कुछ इलाज करती, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो मीराबाई ने कहा, अरे मिथिला, बात क्या है, तू दिन में 10 बार स्नान करती है, तेरे शरीर में तकलीफ क्या हो गई? मीराबाई से कहा, मिथिला ने कहा, माँ पता नहीं मीरा जी, मुझे पता नहीं, मेरा शरीर जलता है अंदर से, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, पता नहीं। तो वैद्य को बुलाया, वैद्य को बुला करके मिथिला को बताया मीराबाई जी ने। तो वैद्य ने कहा, मीराबाई जी, इसके पेट में तो पारा चला गया है, किसी ने इसके पेट में पारा डाल दिया है, तो अब ये बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। जो दासियां आई थी बाहर से, उन्होंने धोखे से मीराबाई की दासी को पारा पिला दिया, पूरा शरीर जलने लगा। दिन में 10-10 बार स्नान करती हो, फिर भी जलता। एक दिन धीरे धीरे उसका जाने का समय नजदीक आ गया, अंतिम समय नजदीक आया। मीराबाई की गोद में उसका सर है, रो रही है। मीराबाई से कहा, मीराबाई मेरा शरीर बहुत जल रहा है। तो मीराबाई उसके शरीर पर हाथ फेरती जा रही है, तो उसको ठंडक मिल रही है। संत है ना मीराबाई, ठंडक प्राप्त हो रही है।
और मीराबाई ने कहा, अरे मिथिला, तू ये क्यों सोच रही है? तू शरीर है, तू ये सोच मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूं, तू अपने आप को शरीर मत मान। मीराबाई उस मिथिला को ज्ञान दे रही है, अपने आप को शरीर मत मान, तो अपने आप को मुक्त आत्मा मान। तो भगवान के परम लोक में जा रही है, तो भजन करती हुई जा, परमात्मा का नाम लेती हुई जा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। गाओ। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मीराबाई की गोद में मिथिला का माथा है, मस्तक है, और मीराबाई माथे पर हाथ फेरती जा रही है, और मीरा कहती जा रही है, मिथिला अब तुझे खुशी होनी चाहिए, तू पिया से मिलने की लिए तैयारी कर रही है, तुम भगवान से मिलने की तैयारी कर रही है, तो रो मत, कीर्तन करती हुई जा। मिथिला भी मीरा के साथ में कीर्तन करने लगी, भगवान नारायण का नाम लेने लगी। नाम लेते लेते मिथिला भगवान के परम धाम की यात्रा कर जाती है। मीराबाई का साथ, जो साथ आया था मेड़ता से, छूटता जा रहा है, लोग कम होते जा रहे मीराबाई के साथ। मिथिला भगवान के धाम गई, और कहते हैं मिथिला को मीराबाई से पहले भगवत प्राप्ति होगी। मीरा को तो 66 वर्ष में, मीरा की जब 66 वर्ष की उम्र थी, तब द्वारिका नाथ ने मीरा को अपने भीतर समाहित किया, जब 66 वर्ष की उम्र। पर मिथिला जी जो है, पहले ही, आगे कथा आएगी, पहले ही जाकर के कहते हैं मीराबाई से पहले जाकर के कंचन माला नाम की सखी बन करके राधा जी की सेवा करने लग गई। पहले ही पहुंच गई वो भगवान के गोलोक धाम की यात्रा कर गई। इस प्रकार से एक दिन की बात है, मीराबाई के पास में विक्रम की भेजी हुई 4 दासियां आई। कहा मीराबाई, अरे हमें तो आप कोई सेवा देते नहीं हो, कभी हमें भी कोई छोटी मोटी सेवा प्रदान करो, हम भी कुछ सेवा करने चाहती हैं। भोजन आदि है, रसोई है, आदि है, आपके वस्त्र धोना है, आपके वस्त्र, आपका बिस्तर लगाने की सेवा, कुछ भी हो तो देव। तो मीराबाई ने कहा, भाई देखो ऐसा है, भोजन बनाने की जो सेवा है वो तो चंपा चमेली केसर कर लेती है, तुम एक काम करो, बिस्तर बिछाने की सेवा करो, बिस्तर बिछा। तो मीराबाई के लिए जो है वो दासियां बिस्तर बिछाने की सेवा करने लगी।
एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा मीराबाई ऐसे तो मरने वाली नहीं है। उन्होंने कांच को पीस करके उस पर जेर लगा करके वो चूरा बनाया कांच का। कैसे भी करके मीराबाई को मारने के लिए राणा विक्रम ने उन दासियों को भेजा था। उन्होंने सोचा कि कैसे भी मर जाए, तो उन्होंने कांच का बनाया चूरा बना करके विष मिलाया और उसको क्या करा, बिस्तर के नीचे बिछा दिया। बिस्तर के नीचे बिछा दिया ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही कांच लगेगा और कांच से विष जो है भीतर जाएगा और मीराबाई के प्राण चले जाएंगे, ऐसा सोच रही थी। अब आप जानते हो मीराबाई को तो कुछ भी पता नहीं रहता, मीराबाई को तो कुछ भी पता नहीं रहता था महाराज। जब मीराबाई भजन करती थी तो उसका शरीर जो है, उसका शरीर, उसकी देह है, मीराबाई की पता ही नहीं रहता किसी भी। इतनी भगवान की भक्ति में मस्त हो जाती मीराबाई जी। तो कहते हैं एक दिन की बात है, जब उन्होंने वो नीचे बिछाया था और मीराबाई उसके ऊपर सो गई। मीराबाई रात्रि भर सोती रही और सवेरे मीरा स्नान के लिए चली गई। तो सुबह चंपा चमेली हो वो मीराबाई के कक्ष में आई तो क्या देखा, मीराबाई के पलंग के पास में कांच के टुकड़े पड़े हैं। जैसे ही वो देखा वो घबराई और उन्होंने मीराबाई का जो बिस्तर झटका तो उसके नीचे कांच की चूरा मिला, विष मिलाया हुआ। तुरंत घबराई, तुरंत मीराबाई के पास गई। कक्ष स्नान कर रही थी मीराबाई, दरवाजा खोलो, जोर से आवाज लगाई। मीरा ने कहा अरे बात क्या है, अरे जल्दी दरवाजा खोलो आप। दरवाजा खोला गया, मीरा के शरीर के ऊपर हाथ फेरा चमेली केसर ने, देखने लगी पीछे हाथ फेर करके। मीरा ने कहा अरे हुआ क्या, अरे कहा आपको पता नहीं मीराबाई, जो विक्रम ने जो दासियां भेजी थी उन दासियों ने आपके बिस्तर के नीचे कांच का चूरा बना करके विष मिला करके आपके बिस्तर में बिछा दिया था। हमने सोचा कि कहीं आपके वो प्रभाव न कर दे। मीराबाई ने कहा कैसी बात करती हो, अरे रोज मुझे रात्रि में कभी कभी नींद खुल जाती थी, नींद नहीं आती थी, लेकिन आज रात्रि को तो इतनी अच्छी नींद आई जैसे कि मैं कोई गुलाब की कमल की पाखुड़ी पर सो रही हूँ, ऐसे बढ़िया नींद आई। आज तो पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई और तुम कह रही हो कि कांच चुभ तो नहीं गया। अब बताओ, मीराबाई कह रही है मुझे ऐसा लगा कि सबसे अच्छी नींद जो है आज मुझे आई, सबसे बढ़िया वाली। भाई जिसको भगवान रखने वाला है उसको कौन चखने वाला है, कोई नहीं। मीराबाई के जीवन में ऐसी बाधाएं संकट आती जा रही है, पर मीराबाई किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं मीरा के भक्ति में महाराज। ऐसे करते करते मीराबाई ने एक बार श्रावण का महीना आया, मीराबाई जैसे श्रावण का महीना आया और मीराबाई को श्रावण का महीना जैसे होता है, मौसम होता है बड़ा सुंदर सुखद। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस में वर्णन करा है। घन घमंड नभ गरजत मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। बाबा तुलसी ने वर्णन करा है। ऐसा सुंदर सुखद श्रावण का महीना आया और चंद्र सखी ने अपने सुंदर भजन के माध्यम से बड़ा प्यारा पद श्रावण महीने का सुनाया है। ओ श्रावण आयो आओ नंदला, हिवड़ो तरसे हिवड़ो तरसे, मेहा बरसे, हो रही में बेहा। सावन आयो आओ नंदलाल, संगरी सहेल्या मारी झूले बगियन में। संगरी सहेल्या मारी झूले बगियन में, अरे गा रही अधूरा गान।
श्रावण आयो आओ नंदलाल, श्रावण आयो आओ नंदलाल। हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हिवड़ो हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हो रही में बेहाल। हिवड़ो तरसे बेहाल, श्रावण आयो आओ नंदलाल, सावन। गाओ, सब गाओ। हेलो हेलो हेलो। दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर कोयल करे रे कृपाल। श्रावण आयो आओ नंदलाल, श्रावण हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हो रही में बेहाल। श्रावण आयो आओ नंदलाल, श्रावण आयो आओ नंदलाल। बागारी कलियां, बागारी कलियां फूटी अब, बागारी कलियां फूटी अब तो आय संभाल। श्रावण आयो आओ नंदलाल, सावन। काली काली रात में बिजली चमके, काली काली रात में बिजली चमके, उठे रे बदन में जा। श्रावण आयो आओ नंदलाल, श्रावण आयो। हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हिवड़ो हो रही में बेहाल। श्रावण आयो आओ नंदलाल। प्रीतम में थारी काना हुई रे बावरी, प्रीतम में काना थारी आओ मारा मदन गोपाल। हो आओ मारा मदन गोपाल। श्रावण आयो आओ नंदलाल, सावन। चंद्र सखी ब्रज बाल की शोभा, चंद्र सखी ब्रज चैनन आवे नंदलाल। हो चैनन आवे नंदलाल। सावन आयो आओ नंदलाल, सावन। हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हिवड़ो तरसे मेहा बरसे। हो रही में बेहाल। सावन आयो
सावण आयो आओ नंदला, हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हिवड़ो तरसे मेहा बरसे, हो रही में बेहार, सावण आयो आयो रे। जैसे ही आसमान नीला, आसमान में काली काली घटाएं आई, चारों ओर मानो पृथ्वी ने हरी चादर ओढ़ ली हो। श्रावण का महीना आते ही कहते हैं वातावरण बड़ा सुंदर हो जाता है, सुखद हो जाता है। ऊपर का बरसात का पानी पूर्ण धरती को शुद्ध और पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। ऐसी धरती हो जाती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। मोर कोयल कहते हैं अपनी ध्वनि से मधुर गायन करते हैं। ऐसा सुंदर वो समय अवसर होता है, ऐसा सुंदर अवसर होता है। और उस समय मीराबाई ने देखा कि श्रावण का महीना आया है और मीराबाई अपने ठाकुर जी की जो मूर्ति है उस मूर्ति को लेकर के, ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर के मीराबाई एक बगीचे में आ गई। आकर के एक सुंदर सा मीराबाई ने झूला लगवाया और झूला लगवा करके मीराबाई जो है ठाकुर जी को झूला झुलाने लगी। झूला झुला कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास आता तो मीराबाई वो सब जो है भगवान के साथ मिलकर के खेलती, वैसा भगवान के साथ में करती। भक्तमाल कहती है मीराबाई का एक आधार है कृष्ण। मीराबाई बगीचे में झूला झुला रही है ठाकुर जी को, ठाकुर जी के साथ झूल रही है। सखियाएं चंपा चमेली केशर आदि मीराबाई को झूला झुला रही है। मीरा झूला झूल रही। एक दिन की बात है, उदा को लगा कि अभी तक मीराबाई के ऊपर हमारे द्वारा इतने किए हुए इतने इतने कार्य करे, हमने एक भी हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। अंत में परेशान होगी उदा। उदा ने कहा अब कौन सा काम करे उदा, ऐसा कौन सा काम करे जिससे मीराबाई मर जाए। उनके वहां पर एक सलाहकार था। सलाहकार भक्तमाल कहती है राजाओं के सबके सलाहकार होते हैं, जो भी राजा होता है उसके सब सलाहकार होते हैं। और सलाहकार कौन होता है? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। और भगवान ने बुद्धिमान किसको बनाया सबसे ज्यादा? बोलिए ना, हैं? बणिक लोगों को बनाया, तभी आज बणिक लोग दुकान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं बणिक लोग। तो मीराबाई के मरवाने का जो यत्न है, प्रयत्न है, हर प्रकार का असफल रहा। तो उदाबाई ने राणा विक्रम से कहा कि अपने दिमाग की बस की बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है भगवान सब में अलग अलग देता है। बुद्धि भी वर्ण के आधार पर अलग अलग दी जाती है, इसलिए अपने अंदर बुद्धि नहीं है, कुछ दिमाग किसी और का काम लो तो क्या करें। कहा कि हमारा जो सलाहकार है, सलाहकार, उस सलाहकार को बुला करके पूछो कि क्या करें, कैसे मीरा को मारें। तो एक सलाहकार था जो विजयवर्गीय समाज से था। हमारा समाज उसकी विजयवर्गीय समाज का सलाहकार था, उसको बुलाया। राणा विक्रम ने कहा कि मीरा को मारने का बहुत प्रयत्न करा। तो उस विजयवर्गीय सलाहकार ने कहा राणा तुम जो भी प्रयत्न कर रहे हो ये प्रयत्न देखा जाए तो बहुत गलत है, अपराध है, क्योंकि मीरा कोई साधारण नहीं है। मीरा भगवान का ही सदृश है। मानो भक्त के रूप में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं संत का नित्य अवतार होता है, नित्य अवतार कहलाता है। तो जो भक्त होता है वो भगवान के सदृश होता है, और तुम भगवान को मराने का प्रयत्न कर, अच्छी बात हुई। राणा विक्रम ने कहा आपको सलाह के लिए बुलाया, आप सलाह दीजिए। तो उसने सलाह दी कि एक काम करो, जहर देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप मराना चाहते हो मीराबाई को, ऐसे तो मारोगे तो लोगों में, जनता में बदनामी होगी। ऐसे मारोगे तो जनता के लोग जो हैं आपको क्या क्या कहेंगे कि विधवा बाबी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक काम करो, आप मीराबाई को जहर पिला दो।
इतनी सलाह दे करके वो विजयवर्गीय वहां से चले गए। अब विक्रम ने कहा अब आपका काम खत्म हुआ, आप जाओ। और कहते हैं राज्य वेद्य को बुलाया गया, जो राज्य वेद्य होता था राजाओं का उसको बुलाया गया। उसको बुला करके वेदराज जी से कहा, हे वेदराज, हलाहल कालकूट जेर चाहिए, हलाहल कालकूट जेर। तो वेदराज जी ने कहा, अरे राजन, हमने तो सुना नहीं किसी को सजा सुनाई आपने, ये हलाहल जेर दोगे किसको, किसको देने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जितना कहा है उतना काम करो, तुम्हें जितना कहा है उतना काम करो। क्योंकि राजा जानता था कि राज्य वेद्य जो है ये भी मीरा का परम भक्त है। राज्य वेद्य को पहले मीराबाई ने पर्चा दे दिया था, इसलिए राज्य वेद्य जो है मीराबाई का परम भक्त है। अगर मैं कह दूंगा कि मीरा को मार रहा हूं तो ये मुझे जहर देने नहीं देगा, और जहर का काम राज्य वेद्य का था। तो राज्य वेद्य ने कहा, हे राणा विक्रम, जहर धरती पर नहीं रखते हम लोग, हलाहल कालकूट जहर जो होता है धरती के 20 फीट नीचे खड्डा खोद करके रखना पड़ता है। यूं तो कोई भी निकाल लेगा, कोई भी निकाल लेगा, इसलिए जहर धरती पर नहीं है, जहर धरती के नीचे का जहां भी है लेकर के आओ, हमें जहर चाहिए। तो कहते हैं वो राजवेद्य गया और धरती में खड्डा खोदा, 20 फीट नीचे हलाहल कालकूट जहर, भयंकर सर्पों से निकाला हुआ वो जहर लेकर के महाराज एक प्याले में ला करके दिया। महाराज ये कुछ बूंद जहर निकला है और आप ये पिला दीजिए जिसको पिलाना है, पर बताइए तो सही किसको पिलाओगे? पर कहा बताया नहीं बताया। और कहते हैं देख करके चला गया, वो राज्य विधि देख करके चला गया। अब राणा विक्रम ने सोचा कि ये देने का काम कौन करेगा, मीरा के पास लेकर के कौन जाएगा? हर कोई तो जा नहीं सकता मीराबाई के पास। तो मीराबाई के कुंभ श्याम मंदिर के जो पुजारी थे दयाराम पंडा, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, उन पंडित को बुलाया, दयाराम पंडा बुला करके उस पंडा से कहा ये जहर जो है मीराबाई को जाकर के देना है, मीराबाई को। उस पंडे ने कहा कि महाराज आप पागल हो गए हो? अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताइए, मीराबाई को जहर दोगे आप? अरे पूरा मेवाड़ नष्ट हो जाएगा, आप जो कर रहे हो अधर्म कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो पंडा बार बार ये बात सलाह देने लगा तो क्रोध आ गया महाराज राणा विक्रम को। राणा विक्रम ने कहा तुम्हें जितना कहा है उतना करो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मीरा से पहले। दयाराम पंडा घबराया। दयाराम पंडा ने कहा ठीक है, लेकिन जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। दयाराम पंडा उस जहर को लेकर के चला है, लेकिन दयाराम पंडा के हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त को जहर देने जा रहा है, एक भक्त को। क्यों भाई? भयंकर हलाहल कालकूट जहर लेकर के वो चला है पंडा। और राणा विक्रम ने कहा मीरा पूछे तो कह देना कि जगन्नाथपुरी से कोई संत आए हैं, उन संतों ने भगवान जगन्नाथ के चरण पखारे हैं और चरणों को धोकर के चरणों तक चरणामृत लेकर के आए हैं। मीरा पूछे तो बता देना। महाराज मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन राणा विक्रम ने कहा देख तेरी मृत्यु है अगर तू नहीं जाएगा तो। दयाराम पंडा दूसते 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 चला है। मीराबाई भगवान का भजन कर रही थी, उस समय माला में बैठी थी। उसी समय दयाराम पंडा आया और आकर के आवाज लगा मीराबाई को। मीराबाई उठ गई। मीराबाई ने कहा अरे अरे पंडित जी आप कैसे आए, हमारे महलों में कैसे आना हुआ? दयाराम पंडा ने कहा मीराबाई क्या बताएं, राणा विक्रम ने आपके लिए भगवान जगन्नाथपुरी का चरणामृत भेजा है। जगन्नाथपुरी से भगवान का चरणामृत कहां? अरे ये तो सौभाग्य की बात है, लाओ लाओ। उससे पहले चंपा चमेली आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें बताओ, पहले हमें बताओ, हम चेक करेंगे उसके बाद मीराबाई को देंगे, हम पहले चेक करेंगे। तो दयाराम पंडा ने वो पात्र जो है उनको दे दिया। जैसे उन्होंने देखा और वो नीला नीला रंग था उसका,
भयंकर नीला रंग था, क्योंकि चरणामृत जो होता है पीला होता है। वो महाराज चंदन आदि केसर से आदि से थोड़ा रंग पीला हो जाता है, लेकिन वो जो था नीला नीला था। चंपा चमेली ने कहा, अरे दयाराम जी एक बात बताइए, भगवान के चरणों का चरणोदक तो चरणामृत तो नीला नहीं पीला होता है, पीला होता है, और आप ही नीला नीला क्या लाए? दयाराम जी ने कहा, भाई मुझे नहीं पता है, मुझे तो कहा भगवान का चरणामृत है। अभी अभी जगन्नाथपुरी से कुछ संत आए हैं, उन संतों ने आपके लिए मीराबाई के लिए चरणामृत भेजा। मैंने मुझे इतनी जानकारी, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो जहर है, नीला नीला है भयंकर, इसमें से तो लपटें उठ रही है, भयंकर जहर है। मीराबाई ने फटकारा चंपा चमेली को, अरे तू पागल होगी, सब में तू शंका कर रही है, हर चीज में शंका कर रही है। अरे तुझे पता नहीं है ये नीला क्यों है? कहा कि क्यों? क्योंकि तू जानती नहीं है, भगवान जो है नील वर्ण है, भगवान का नीला अंग है, इसलिए हो सकता है कि भगवान को नीला नीला पानी निकला होगा उसमें से। मीराबाई की दृष्टि में सिर्फ चरणामृत के अलावा और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मीराबाई विश्वास पंडा पर कर लेती है। मीराबाई ने कहा, आप लेकर के आए हैं तो निश्चित रूप से चरणामृत ही होगा। और मीराबाई ने उन दासियों से कहा कि तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की, भगवान के चरणामृत के शंका नहीं करनी चाहिए। और दयाराम जी पंडा के आने से पहले मुझे अभी अभी एक और ब्रज 84 कोष से वहां से एक कोई गोप ग्वाल आया, उसने आकर के कहा, मीराबाई अभी अभी ठाकुर जी ने चरणामृत आपके लिए भेजा है, आप चरणामृत पी लेना। अब तू बता मैं किसकी बात मानूं, दयाराम पंडा की बात मानूं या उनकी मानूं? मीराबाई ने वो कहते हैं उठा लिया प्याला और मीराबाई पीने लगी। उसी समय दयाराम पंडा से रहा न गया। दयाराम पंडा ने कहा, अरे मीराबाई मीराबाई ये चरणामृत नहीं है, ये जेर है, हलाहल कालकूट जेर है, इसको मत पीना, इसको मत पीना। मीराबाई ने कहा, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, मुझे वृंदावन से जानकारी मिली है, अभी अभी कोई आया था भक्त, उसने कहा है कि भगवान के चरणों का चरणामृत भेज रहे हैं भगवान, तुम स्वीकार कर लेना। अब बताओ मैं किसकी बात मानूं, तुम्हारी बात मानूं या उनकी बात मानूं? दयाराम पंडा ने कहा, कुछ भी हो मीराबाई, आपका देवर आपको मारना चाहता है, कैसे भी करके आपकी मृत्यु चाहता है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसको मत पीना, आप मर जाएंगी, आप इसको मत पीना। मीराबाई ने कहा, दयाराम जब कुछ भी हो जाए, चाहे जीना है चाहे मरना है, पर भगवान के चरणों का चरणोदक तो अब पीना ही होगा। उसी समय मीराबाई ने उठाया वो प्याला और मीराबाई ने भगवान की मूर्ति के सामने आकर के हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, अगर मैंने सपने में भी किसी और का चिंतन किया हो तो ये जहर बन जाना, अगर नहीं किया है तो आपका चरणामृत बन जाना। और मीराबाई ने घट 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 करते हुए वो महाराज पी लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही वो पिया, दयाराम पंडा सोच रहा है ये गई ये गई, ये मरी ये मरी, ऐसे सोचने लगा। लेकिन ये क्या, मीराबाई के भीतर तो और ऊर्जा आई। मीराबाई ने कहा, चंपा केसर कहाँ भाई साहब, अरे आज तो ऐसे इस चरणामृत को पीने के बाद में नाचने का मन कर रहा है, घुघरू निकाल, मेरे बक्से में जो घुघरू पड़े हैं घुघरू निकाल, आज नाचने का मन कर रहा है, आज भाव से नाचना चाहती हूँ साहब। और कहते हैं मीराबाई ने घुघरू बांधे हैं अपने पैरों से, और मीराबाई साहब ऐसा नाची है, ऐसा नाची है कि कभी नहीं नाची होगी। मीराबाई ने आज पहली बार ऐसा नृत्य करा है और सब देखते जा रहे हैं। हे पग घुघरू बांधे मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, ओ नाची रे मीरा। गाओ। पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा
मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो दासी रे हो। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई रे हो आप ही। पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे हो। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध। लोग कहे मीरा, लोग कहे मी भई रे बावरी, सासु कहे कुल नासी रे हो। सासु कहे पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे हो नाची रे। पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग विष का प्याला, विष का प्याला पीवत मीरा हंसी रे हो। पीवत मीरा पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा रे, पग पायल मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के प्रभु सहज मिले अविनाशी रे हो। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, नाची 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 मीरा नाची रे हो। नाची नाची मीरा ना, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध नाची रे हो। मीरा ने जैसे जहर पिया और पंडा सोचने लगा अब मीरा मरी, अब मीरा गई, मीरा गई, मीरा गई। पर मीरा की तो घुघरू की आवाज, महलों की आवाज पूरे उस राजमहल में गूंजने लगी।
लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सासु कहे कुल नासी रे। सासु कहने लगी लगता है मीराबाई पहले तो आधी पागल थी, अब पूरी पागल। और हकीकत में मीरा जहर पीने के बाद पूरी पागल हो गई। पहले तो अर्ध पागलपन था मीरा का, पर अब पूरा पागलपन जो है मीरा का हो गया। अब तो मीरा महलों से बाहर आकर के महाराज नृत्य करने लगे, भगवान के मंदिर में नृत्य करने लगे। विष का प्याला राणो जी भेजिया, पीवत मीरा हंसी रे। मीराबाई ने कहा पहली बार मेरे देवर ने मुझे कुछ प्रदान करा है, खुशी खुशी भेजा है। अरे देवर ने भेजा है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही भेजा होगा, अच्छा भेजा होगा। भाभी की याद तो आई देवर को, अच्छा है लाओ विष का प्याला राणो भेजिया। भैया ये भक्ति है, यहाँ पर जेर पी करके भी नृत्य करने का मन करता है। ये भक्ति है, इसमें जहर पी करके भी भक्त नाचता है, नाचता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलो अविनाशी, सहज मिलो अविनाशी। मीरा कह रही है, मीरा गा रही है। आज ऐसा नृत्य करा मीराबाई ने, कहते हैं घुंघरू टूट गए, घुंघरू टूट गए। पूरा जो आंगन था वो आंगन लत हो गया, एकदम खून से लथपथ हो गया। इतनी मीराबाई नाची है, इतनी मीराबाई नाची है, खून खून हो गया पैरों में। चंपा आई, चमेली आई, कहा भाई साहब हुक्म, अरे दशा तो देखो आपके अंगों की, अरे शरीर तो देखो आपका कैसा हो गया है, घुंघरू टूट चुके हैं, आपके खून निकल रहा है। मीराबाई ने कहा खून किसका निकल रहा है, देह का बान किसको है चमेली, देह का बान नहीं है, निकल रहा है तो निकल गया, निकल रहा है तो निकल गया। भगवान की भक्ति करते करते खून भी निकलता है तो कोई दुख नहीं है। इतना मीरा नृत्य करने लगी, नाचने लगी भाव के साथ। पंडा तो देखता रह गया, दयाराम पंडा आंखें फट गई दयाराम पंडा की, जो जहर पी करके नाच रहा है। भागा भागा आया महाराज महाराज महाराज। विक्रम ने कहा क्या हुआ, मर गई? महाराज मर गई। अरे महाराज नाच रही है वो। अरे चिंता मत कर, वो अभी पागल हुई है, पागलपन आया है फिर मर जाएगी। कहा महाराज पागलपन नहीं, 2 घंटे हो गए, वो तो नाच रही है। आश्चर्य बात, कहाँ है? कहाँ है? नहीं, आपका समय अंतिम आ गया है, तैयारी करो आप। राणा विक्रम के तो पसीना पसीना। राणा विक्रम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने हलाहल कालकूट जहर भिजवाया है, कोई दूसरा जहर थोड़ी भिजाया था महाराज, छोटा मोटा हलाहल जहर भिजवाया कालकूट, और मरी नहीं वो। तुरंत राज्य वैद्य को बुलाया गया, बुलाया गया राज्य वैद्य को। कहा हाँ महाराज, माई बाप क्या आदेश है? अरे आदेश, तुमने वो जहर कहां से लाए? नकली था वो जहर तो काम नहीं कर रहा। कहा नहीं नहीं, वो जहर तो असली था, नकली नहीं था। कहा नहीं नहीं, असली नहीं नकली था। कहा माई बाप कैसी बात करते हो, वो जहर तो, अरे एक बूंद भी अगर किसी हाथी को दे दी जाए तो वो महाराज 5 मिनट में तड़प तड़प के मर जाता है, इतना भयंकर जहर था। अरे वो जहर की एक बूंद भी दे दी जाए किसी को तो मर जाता है, और मैंने तो आपको प्याला, आधा प्याला भर करके भेजा था वो जहर। कहा नहीं, वो प्याला वहीं पड़ा था राजा राणा विक्रम के पास में, और कहा कि ये जहर तू पी। कहा पहले बताओ ये जहर किसको दिया तुमने? वैद्य ने कहा पहले ये बताओ विक्रम, ये जहर तुमने दिया किसको? विक्रम ने कहा ये जहर मैंने मीराबाई को दिया। तुरंत फटकार लगाई राज्य वैद्य ने, अरे राणा विक्रम तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बुढ़ापे में तूने कलंक लगवा दिया, मैं मरते मरते कलंकित हो गया, एक भक्ति महारानी को तुमने जहर दे दिया। अरे राम 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 राम, रो पड़ा वैद्य, रो पड़ा। अरे राणा विक्रम तूने मेरे हाथ से क्या करवा दिया, बहुत बुरा कर्म तूने करवा दिया है। अब राणा विक्रम, अब तू सोच ले, हलाहल कालकूट जहर पी करके भी मीरा नाच रही है, इसका मतलब तेरा अंत निश्चित है। अब तू बचने वाला नहीं है। अभी भी जा, अपनी भाभी के पैर पकड़ ले, अभी भी जा मीरा के चरणों में गिर जा, माफी मांग ले। तुरंत फटकार लगाई विक्रम ने, ए बुढ़े, तुझे जितना कहा है उतना काम कर, ये जहर तू पी,
जो बचा हुआ है उस जहर को तू चख, अभी देख लेंगे असली है कि नकली है। अरे राणा विक्रम, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती है, मेरे परिवार में उनकी शादी करनी है, ये है परिवार है, मुझे क्यों मारना चाहता है तू? जबरदस्ती आदेश करा विक्रम ने। तो कहते हैं जहर के कुछ वैद्य सोच रहा है कम से कम और कुछ नहीं तो इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि हमारी बहुरानी, हमारी मीरा देवी भक्ति महारानी के होठों से लगावा प्याला और उसका अगर मैं कुछ भी अंश मात्र अगर अपने जबान पर रखूंगा तो कम से कम मेरा भी उस मीरा के साथ में बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जिस मीरा देवी ने जिसको छुआ है उस पात्र का कुछ अंश मैं अपने मुख में लूंगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है। ऐसा सोच करके उस वैद्य ने कुछ बूंदें लगी हुई थी कटोरे में, वो अपने मुख पर रखी। कहते हैं साहब 5 मिनट भी नहीं हुए, तड़पता हुआ वो वैद्य वहीं मर गया। विक्रम ने कहा ले जाओ इसको, पटक दो घर के बाहर। लेकर के सिपाही गए, ले जा करके वैद्य को घर के बाहर पटक दिया। उसकी पत्नी आई, उसकी बेटियां आई, रोने लगे, त्राही माम, अरे हमारा सहारा चला गया, हमारे पिताजी मर गए। वो कहने लगे हमारे पति चले गए, रोने लगी जोर। शाम का समय था, कोई पास में नजदीक नहीं आ रहा था, कोई गांव वाला। उसी समय कहते हैं शाम के समय में तैयारी करने लगे उसको जलाने के लिए, जाने के लिए। जलाने का सोचा कि रात भर रखना पड़ेगा, नहीं तो टाइम पे जला दे। तैयारी करने लगे, उसी समय कहते हैं वहां से चमेली जो थी मीराबाई की दासी, वहां से गुजर रही थी। उस वैद्य के घर के सामने से नजर पड़ी, वेदराज जी घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। भागी आई, अरे क्या हुआ? कहा, उसकी पत्नी ने कहा क्या बताएं चमेली, बात ऐसी है हमारे वेदराज जी ने मीराबाई को जो जहर भिजवाया था, वो जहर पी करके मीरा तो नाच रही है और हमारे वेदराज जी की मृत्यु करवा दी इस राणा विक्रम। उसी समय उस चमेली ने कहा अरे राम, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जिस जहर को पी करके मीरा नाच रही है, उस जहर को पी करके वेदराज जी मर कैसे सकते हैं? नहीं, ठहरो, जलाओगे नहीं इनको तो फिर क्या करें? कहा नहीं, इनको उठा करके मीराबाई के महल के बाहर ले चले। क्या पता वो भक्ति महारानी देवी है और जीवित कर दे तो क्या पता कृपा हो जाए। और कहते हैं 2-4 आदमी उसको उठा करके मीराबाई के महल के बाहर लेकर के आए हैं और मीराबाई को आवाज दी है, हे मीरा बाहर आओ, हे मीरा बाहर आओ। मीराबाई बाहर आई है। कहा मीराबाई से, कहा कि ये दशा हो गई, आपको जहर जिसने भिजवाया। मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। मीराबाई ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो जहर पिया वही जहर तो इन्होंने लिया, इस जहर में इतना फर्क कैसे हो सकता है? मीराबाई कहने ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा सांवरिया ऐसा इतना नहीं कर सकता किसी के साथ, ऐसा नहीं कर सकता। मीराबाई ने कहा तुम चिंता न करो, विश्वास रखो भगवान के ऊपर। और मीराबाई भीतर गई, भगवान का चरणामृत तुलसी दल लेकर के आई और वैद्य का मस्तक अपने गोद में रखा है। मीरा जी कहने लगी, हे ठाकुर एक बात बताओ, तुम भेदभाव कर रहे हो? अरे मेरे कटोरे में तो आपने चरणामृत डाल दिया और जब ये वेदराज जी पिए उस समय आपने जहर डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। मीराबाई गाने लगी, हे प्रभु हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राख दी, द्रौपदी की लाज राख दी, तुरंत बड़ा दिनो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। डूबत गज राज बचायो, डूबत गज राज बचायो, भगत कारण तेरू, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर।
भक्त के कारण रूप नरसिंह को धार्यो शरीर। अरे भगत रे कारण रूप नरसिंह को धरियो शरीर। मीरा दासी लाल गिरधर, मीरा दासी लाल गिरधर चरण कमल भवती। हरि तुम्हें हरो जन की पी। मीराबाई उस वैद्य का मस्तक अपनी गोद में लेकर के ये भजन गाने लगे और भगवान से कहा, भगवान ऐसे धोखा नहीं करोगे, प्रभु ऐसे भेदभाव नहीं करोगे। आपने मीरा के लिए चरणामृत बना दिया और वैद्य के लिए जहर बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रभु आप तो सबके लिए समान है। उसी समय भगवान का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के चरणामृत तुलसी दल सहित वेदराज जी के मुख में प्रदान किया। उसी समय महाराज वेदराज जी जाग गए, खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मीराबाई की। कहते हैं वेदराज जी खड़े हो गए और खड़े होकर के मीराबाई के दंडवत करी है, साष्टांग प्रणाम करी है। अरे मीराबाई, अरे मीराबाई धन्य हो गया, नाचने लगे और धन्य हो गए। उसी समय महाराज पूरा परिवार मीराबाई के सामने यशोगान करने लगा। मीराबाई आप नहीं होते तो हमारे तो घर खाली हो जाता। इस प्रकार से महाराज विक्रम को पता चला, राणा विक्रम को पता चला। राणा विक्रम ने कहा, अच्छा जिस जहर को मीरा ने पिया वो नाचने लगी और वेदराज ने पिया और मर गया और मीरा ने जीवित कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, राणा विक्रम को बहुत आश्चर्य होता है। उसके बाद में महाराज और मारने का हथकंडा करना अपनाता है, सांप बेचता है, कभी कुछ बेचता है, कभी कुछ बेचता है। लेकिन मीराबाई का तो भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मीराबाई का। ऐसा मीराबाई का भाव और ऐसा ही मीराबाई का महान चरित्र है। इस प्रकार से मीराबाई के चरित्र को पढ़ने से, सुनने से हमारा विश्वास और मजबूत होता है। इसलिए कहते हैं भक्तों का चरित्र श्रवण करने योग्य है, नित्य हृदयस्थ करने योग्य है मीराबाई का चरित्र। आइए आगे कथा जो है कल के प्रसंग में पढ़ेंगे। उससे पहले जो